नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 28 है। अगर आपने इससे पिछले वाले पार्टों को नहीं देखा है तो कृपया हमारे चैनल पर जा करके देख लीजिएगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे देखेंगे दोस्तों यहाँ पर एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल, जीडी, एनटीपीसी, बैंक, रेलवे, आर्मी, सीआरपीएफ, सीटेट, पुलिस स्टेट एग्जाम या अदर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों हमने इस वीडियो में जितने भी प्रश्नों को शामिल किया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रश्न में क्या दिया गया है। यदि 841 बराबर 3 है, 633 बराबर 5 तथा 425 बराबर 7 हो, तो यहाँ पर हमें बताना है दोस्तों 217 बराबर क्या होगा। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी हमें बताना है। तो देखिए, जब भी इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 841 से 3 कैसे लिखा है, 633 से 5 किस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार आप देखेंगे कि 425 से 7 किस प्रकार से लिखा है। जो तरीका दोस्तों इसमें लगा होगा वही सेम तरीका लगा करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे 841 को हम आपस में क्या करें कि यहाँ पर 3 आ जाए, उसी प्रकार 633 को आपस में क्या करें कि 5 आ जाए। अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 841 से 3 लाने के लिए हमें क्या करना होगा। अगर जो पहला तरीका होता है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 841 देखेंगे 3 संख्याओं से मिलकर के बना है। तो यहाँ पर देखेंगे 8 है और यहाँ पर 41 है, तो यहाँ पर 4 और 1 को आपस में प्लस कर लीजिए। तो 4 1 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ पर 5 को क्या कर देंगे, 8 में से माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। उसी प्रकार से आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 6 है। अब देखेंगे यहाँ पर 3 और 3 दिया है, 3 को 3 आपस में जोड़ लेंगे तो 3 3 6 हो जाएगा। और 6 को 6 से माइनस करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 5 दिया है, इसलिए यह लॉजिक जो है फेल हो जाता है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, कोई दूसरा तरीका लगाएंगे। अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 3 लाने के लिए आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे 841 दिया है और 841 से हम क्या लाएंगे दोस्तों, यहाँ पर 3 लाना है हमें। तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 8 दिया है, तो 8 भागे क्या कर देंगे हम, 4 कर देंगे और यहाँ पर प्लस 1 कर देंगे। यानी कि दोस्तों 841 को हम इस प्रकार से तोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 4 का भाग दे देंगे 8 में, तो यहाँ पर 4 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। तो 2 यहाँ पर हो गया और यहाँ पर 1 बचा है, तो यहाँ पर 1 को क्या कर देंगे, प्लस कर लेंगे। तो 2 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। उसी प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर 633 को भी तोड़ेंगे। तो यहाँ पर 6 भागे क्या करेंगे दोस्तों, 6 भागे 3 करेंगे और यहाँ पर बचा 3, यहाँ पर प्लस 3 कर देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। 2 यहाँ पर हो गया और यहाँ पर प्लस 3 करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। उसी प्रकार से आप यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो 4 दिया है, 4 भागे क्या करेंगे, 2 करेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्लस क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। तो यहाँ पर 2 है, 2 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। 2 यहाँ हो गया और उसके बाद प्लस 5 करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर 7 दिया गया है। उसी प्रकार से क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 217 में भी यही तरीका लगाएंगे। तो यहाँ पर 217 दिया है, 2 यहाँ पर 2 भागे क्या करेंगे हम, 1 करेंगे और यहाँ पर प्लस क्या कर देंगे, 7 कर देंगे। तो यहाँ पर 1 दूनी कितना होता है दोस्तों, 2 होता है। तो यहाँ पर 2 भागे चला गया, तो यहाँ पर प्लस क्या करेंगे, 7 कर देंगे। तो 7 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। तो देखेंगे 9 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, दूसरे प्रश्न को देखिए। दूसरा प्रश्न दोस्तों नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है। सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ध्यान से देखने का मतलब ये है दोस्तों, आप क्वेश्चन को देखिए कि यहाँ पर इस सीरीज में सीरीज कैसे आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 32 से दोस्तों कितना हो गया, 54 हो गया। 54 से दोस्तों 98, 98 से 186 और 186 से फिर क्वेश्चन मार्क, और इसी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें पता करनी है। तो सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, सीरीज के क्वेश्चनों को सॉल्व
सॉल्व करने का जो पहला तरीका होता है वो आप देखेंगे कि डिफरेंस के आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि अंतर का देखेंगे, अंतर के आधार पर। यहाँ पर आप देखेंगे 32 से और 54 के बीच का अंतर कितना है, यानी कि 32 से 54 हुआ है तो कितना प्लस किया है 32 में कि 54 हो गया है, तो यहाँ पर 22 को क्या किया है प्लस कर दिया है। उसके बाद अब देखेंगे 54 से 98 हो गया है, तो 98 यहाँ पर 54 में कितना प्लस किया है कि 98 हो गया है, तो यहाँ पर 44 को प्लस करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। उसके बाद 98 से कितना हो गया 186 हो गया है, तो 186 तक जाने के लिए हमें क्या करना होगा 98 में हम 88 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 186 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप नीचे देखेंगे तो सीरीज क्या चल रहा है, यहाँ पर 22 फिर 44 फिर 88, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 22 दूनी क्या होता है 44 होता है। यहाँ पर देखेंगे 22 दूनी 44 होता है और 44 दूनी क्या होता है दोस्तों 88 होता है। उसके बाद क्या करेंगे 88 दूनी क्या होता है दोस्तों 176 होता है, तो 176 को क्या करेंगे दोस्तों 186 में प्लस करेंगे, तो 186 में जब हम 176 को प्लस करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे प्लस कर लेते हैं तो यहाँ पर कितना हो गया 6 6 12 हो गया दोस्तों, और उसके बाद 8 7 15 एक हासिल 16 हो जाता है, 1 1 2 एक हासिल 3 हो जाएगा, तो यानी कि दोस्तों कितना हो रहा है 362 हो रहा है। देखेंगे दोस्तों 362 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है वो 362 है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों तीसरे प्रश्न को देखिए। तीसरा प्रश्न दोस्तों ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न दिया गया है। सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, पहले हम प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे उसके बाद इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न में क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है ई दोस्तों बी की बहन है, ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, तो ए का ई से क्या संबंध है, यानी कि दोस्तों ए ई का क्या लगेगा हमसे पूछ रहा है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर दोस्तों क्या कहा है ई जो है दोस्तों ये बी की बहन है, यानी कि दोस्तों ई क्या है यहाँ पर ई लिखेंगे, ई दोस्तों क्या है बी की बहन है, यानी कि ई दोस्तों क्या है बी की बहन है, तो ई को क्या करेंगे हम माइनस से प्रदर्शित करेंगे। जो स्त्रीलिंग होता है उसे माइनस से प्रदर्शित करते हैं और जो पुल्लिंग होता है उसे हम प्लस से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर ई दोस्तों क्या है बी की बहन है, तो यहाँ पर ई जो ई को हम क्या लिखेंगे माइनस से प्रदर्शित करेंगे। किसकी बहन है दोस्तों बी की बहन है, तो यहाँ पर बी लिख लेते हैं। अब उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पर ए सी का पिता है, पहले हम इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर दिया गया है बी क्या है सी का पुत्र है, बी जो है दोस्तों यहाँ पर जो लिखा गया है बी ए सी का पुत्र है, तो सी को क्या लिखेंगे हम ऊपर लिखेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर अब देखेंगे ए क्या है ए सी का पिता है, तो ए दोस्तों क्या है सी का पिता है, तो सी को यहाँ पर सी के ऊपर कौन हो जाएगा ए हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा क्या रहा है, तो ए का ई से क्या संबंध है, ए का क्या है दोस्तों ई का ई से क्या संबंध है, यानी कि ए एक ई का क्या लगेगा। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो बी और सी, बी ई जो है दोस्तों बी की बहन है, तो यहाँ पर सी के जो है दोनों बच्चे ई बी और ई हो जाएंगे, तो यानी कि दोस्तों और सी का जो पिता है दोस्तों ए है, तो यहाँ पर ई का ए का संबंध ई से क्या है, तो यानी कि दोस्तों ए दोस्तों किस क्या लगेगा ई का दादा लगेगा। तो यहाँ पर दोस्तों दादा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों चौथा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। दोस्तों यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2020 का पूछा गया प्रश्न है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस जरूर करना है। तो यहाँ पर दोस्तों दिया गया है 3 का संबंध जिस प्रकार 51 से है उसी प्रकार हमें बताना है कि 7 का संबंध किससे होगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी। अब देखेंगे दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे। अगर आप संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो आप सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर दिया गया है 3 का संबंध 51 से किस प्रकार से है, यानी कि 3 से 51 कैसे आएगा। तो यहाँ पर अगर आप दोस्तों 3 में क्या करेंगे 17 से गुणा कर देंगे, 17 त्रिक 51 होता है, तो 17 से जब आप गुणा कर देंगे दोस्तों तो 51 हो जाएगा, 17 त्रिक 51। उसी प्रकार अगर 17 से गुणा 7 में करेंगे तो 17 सत्ते क्या होता है दोस्तों 119 होता है। तो देखेंगे 119 किस ऑप्शन में, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कहीं भी 119 देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा, कोई दूसरा तरीका लगेगा। अब देखेंगे दोस्तों कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, आपको 3 का संबंध 51 से किस प्रकार से आपको जानना है। तो यहाँ पर अगर आप 3 का क्या करेंगे दोस्तों क्यूब करना है, 3 का क्यूब करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर 27 हो जाएगा। और 27 का क्या करेंगे दोस्तों 27 गुणे 2 कर देंगे, 27 का 2 गुना करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 27 दूनी कितना होगा यहाँ पर 54 हो जाएगा। और 54 में दोस्तों जो यही 3 है इसी 3 को क्या करना है 54 में माइनस कर देना है। तो यहाँ पर 54 में माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 51 हो जाएगा, जो कि दोस्तों 51 यहाँ पर दिया गया है।
उसी प्रकार से क्या करेंगे दोस्तों, 7 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे और उसका डबल करेंगे। डबल करने के बाद इसी 7 को क्या करेंगे, हम उसमें माइनस कर देंगे। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, 7 का क्यूब करेंगे दोस्तों, 7 का क्यूब करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा, 343 हो जाएगा। और 343 का 2 गुना करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 करेंगे तो कैसे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 686 हो जाएगा। और 686 में क्या करना है दोस्तों, इसी 7 को माइनस कर देना है। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर इसी 7 को माइनस करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 को माइनस करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 679 हो जाएगा, यहाँ पर 679 हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों 679 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों पांचवें प्रश्न को देखिए। पांचवा प्रश्न दोस्तों वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न दिया गया, सॉल्व कैसे करना है दोस्तों। यहाँ पर पहले आपको प्रश्न को ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर दोस्तों यह प्रश्न दोस्तों एसएससी एमटीएस 2021 का पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या दिया गया है, सेब दिया गया, फल दिया है, गाजर दिया गया है। यानी कि दोस्तों इन तीनों का आपस में कैसे संबंध हो सकता है, तो इनका वेन डायग्राम किस टाइप से बनेगा तो हमें बताना है। तो अब देखेंगे सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सेब दिया गया है और यहाँ पर फल दिए गया है। अब दोस्तों आपको विचार करना है। तो यहाँ पर देखेंगे सेब क्या है दोस्तों, फल ही तो है। तो यहाँ पर सेब क्या है, फल है। लेकिन गाजर क्या है, फल है नहीं, गाजर फल नहीं है, ये सब्जी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर इसका वेन डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा। तो यहाँ पर देखेंगे फल का क्या करेंगे, एक वेन डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद देखेंगे फल के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों, सेब क्या है, एक फल है, तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, सेब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे गाजर दिया गया है, गाजर क्या है, फल नहीं है, ये सब्जी के अंतर्गत आता है, तो इसलिए यह सबसे अलग हो जाएगा। तो देखेंगे इस टाइप का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों छठवें प्रश्न को देखिए। यहाँ पर छठवें प्रश्न में दिया गया है, दिए गए शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से हमें ये बताना है कि इनमें से सबसे अलग कौन है, यानी कि सबसे विषम कौन है। तो किस आधार पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर जून दिया गया है, जनवरी दिया गया है, दिसंबर और जुलाई दिया गया है। अगर आप ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर चारों क्या है, महीनों के नाम दिए गए हैं। तो आप किस आधार पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर जो दोस्तों जून कितने दिन का महीना होता है, तो यहाँ पर 30 दिन का होता है। और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जनवरी कितने दिन का होता है, तो 31 दिन का होता है, यानी कि 31 का महीना होता है। और दिसंबर भी क्या होता है दोस्तों, 31 का महीना होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे जुलाई भी क्या होता है दोस्तों, 31 का महीना होता है। अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर ऑप्शनों में, तो यहाँ पर जनवरी, जुलाई, दिसंबर क्या है दोस्तों 31 दिन का है, लेकिन जून क्या है दोस्तों 30 दिन का है। तो इसलिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि विषम क्या है दोस्तों, जून है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर दिया गया है, यदि 9 गुणे 12 बराबर 27, 4 गुणे 35 बराबर 32 दिया है, 7 गुणे 23 बराबर 35 दिया है, तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि 8 गुणे 34 बराबर क्या होगा। अब देखेंगे सॉल्व कैसे करेंगे। अगर आप क्या करेंगे दोस्तों, 9 का गुणा 12 से करेंगे तो यहाँ पर 27 नहीं आने वाला है। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर 9 और 12 को आपस में क्या करें कि यहाँ पर 27 आ जाए। उसी प्रकार से दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर 9 दिया गया है आपको, यहाँ पर अब देखेंगे यहाँ पर 12 दिया गया है। अगर आप दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 12 दो संख्याओं से मिलकर के बना है, तो 1 और 2 से, तो यहाँ पर 1 और 2 को आपस में जोड़ेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और क्या करेंगे, इसी 9 को क्या कर देंगे, इसी से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 9 तिरिक कितना हो जाएगा दोस्तों 27 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। उसी प्रकार से आप क्या करेंगे, यहाँ पर 35 दोस्तों दिया गया है, तो 35 दो संख्याओं से मिलकर के बना है, तो 3 और 5 को आपस में जोड़ेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और 8 का गुणा 4 से कर देंगे दोस्तों, इसी 4 से कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 8 चौके 32 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। उसी प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पर 7 दिया है, तो यहाँ पर 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। और 7 का गुणा 5 से कर देंगे, 7 पचे 35 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। उसी प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर 8 दिया गया है, तो 8 का गुणा दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 3 दिया है कि 3 और 4 को आपस में जोड़ेंगे तो 3 4 7 हो जाएगा। तो 8 7 कितना होता है दोस्तों 56 होता है। देखेंगे 56 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों 8वें प्रश्न को देखिए। 8वां प्रश्न दोस्तों यहाँ पर दिया गया है,
लुप्त पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है यहाँ पर लुप्त पद कहाँ है। देखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया और इसी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों 5 और 2 को हम आपस में क्या करें कि यहाँ पर 133 हो जाए। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर 2 और 3 को हम आपस में क्या करें कि यहाँ पर 35 हो जाए। उसी प्रकार से दोस्तों 4 और 3 को हम आपस में क्या करें कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता चल सके। अब देखेंगे सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप 5 का क्यूब करते हैं, 5 का क्यूब और प्लस 2 का क्यूब, यहाँ पर इनको प्लस कर लेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 5 का क्यूब 125 होता है और 125 में दोस्तों क्या करना है 2 का क्यूब प्लस करना है, यानी कि 2 का क्यूब 8 होता है। तो दोनों को प्लस करेंगे दोस्तों 133 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे 2 का क्यूब करेंगे। 2 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 8 होता है और 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। तो 27 प्लस 8 करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ पर 35 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर भी करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर 4 का क्यूब करेंगे और उसके बाद 3 का क्यूब करेंगे, दोनों को प्लस कर लेंगे। तो 4 का क्यूब 64 होता है और 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। दोनों को प्लस करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों 9वें प्रश्न को देखिए। 9वां प्रश्न दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों एक विशिष्ट कोड भाषा में BAD को यहाँ पर 7 लिखा जाता है, SAP को 9 लिखा जाता है। इसी कोड भाषा में BAN को क्या लिखा जाएगा। जब भी इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में आता है दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, आप ये देखेंगे कि BAD को 7 किस प्रकार से लिख रहा है। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पर SAP से 9 कैसे लिखा है। उसी प्रकार हम बताएंगे कि यहाँ पर BAN को क्या लिखा जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे BAD में यानी कि दोस्तों 3 अक्षर है और इनका नंबरिंग करेंगे, यानी कि B जो है दोस्तों ABCD में कितने नंबर पे आता है तो 2 नंबर पे आता है। यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। A दोस्तों कितने नंबर पे आता है 1 नंबर पे आता है। D दोस्तों कितने नंबर पे आता है 4 नंबर पे आता है। इनको हम आपस में प्लस करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। उसी प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर यस दिया है तो यस कितने नंबर पे आता है 19 नंबर पे आता है। A दोस्तों 1 नंबर पे आता है। P दोस्तों कितने नंबर पे आता है 16 नंबर पे आता है। अगर आप दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो इतने बड़े बड़े नंबर हैं, इनको हम आपस में प्लस कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो 19 1 कितना हो जाएगा 20 और 20 में 16 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 36 आ रहा है, लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर 9 लाना है। तो यहाँ पर 9 लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 36 दो संख्याओं से मिलकर बना है, 3 और 6 से। दोनों को आपस में प्लस कर लेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 36 9 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। उसी प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे B दोस्तों कितने नंबर पे आता है 2 नंबर पे आता है। A दोस्तों कितने नंबर पे आता है 1 नंबर पे आता है। N दोस्तों कितने नंबर पे आता है 14 नंबर पे आता है। तो तीनों को हम आपस में क्या करेंगे प्लस करेंगे, 2 1 3 हो जाएगा और 3 को क्या करेंगे हम 14 में प्लस करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 14 3 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर 17 हो जा रहा है। तो यहाँ पर 17 में दोस्तों क्या करेंगे हम, यहाँ पर इतना बड़ा नंबर है लेकिन दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें 17 कहीं भी नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 17 दो संख्याओं से मिलकर के बना है। तो 1 और 7 को आपस में प्लस करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 8 देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न को सॉल्व करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से हमें ये बताना है कि सबसे अलग कौन है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर T दिया गया है, A दिया गया है, I दिया गया है, O दिया गया है। तो किस आधार पे करेंगे, अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे A क्या है दोस्तों एक वावेल है, O दोस्तों क्या है वावेल है, I क्या है दोस्तों वावेल है। यानी कि दोस्तों वावेल कितने प्रकार के होते हैं 5 प्रकार के, यानी कि 5 होते हैं। तो A होता है, I होता है, A E यहाँ पर देखेंगे A E I O U होता है, A E I फिर उसके बाद O फिर उसके बाद U, यानी कि 5 हो गए। तो यहाँ पर देखेंगे A दिया है, O दिया है, I दिया है, यानी कि ये तीनों क्या है दोस्तों वावेल है। जबकि दोस्तों यहाँ पर T क्या है, ये क्या है कॉन्सोनेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।